हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। दोस्तों, आप सभी का उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज में स्वागत है। यहाँ पर हम यूपी स्पेशल के पोर्शन को कवर कर रहे हैं। आपसे यूपी स्पेशल से जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज़ की आपकी 3 क्लासेज ऑलरेडी आ चुकी हैं और इनकी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, तो आप इन्हें प्लेलिस्ट से फॉलो कर सकते हैं। देखिए, ये मैगजीन 2023-24 के लिए यूपी जीके को कवर करती है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या सब कवर किया था। सबसे पहला चैप्टर था आपका उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, दूसरा चैप्टर है उत्तर प्रदेश का भौतिक विन्यास, तीसरा चैप्टर है उत्तर प्रदेश की जलवायु एवं मृदा, चौथा चैप्टर था उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पतियां, वन एवं वन्य जीव, और पांचवा चैप्टर था उत्तर प्रदेश की नदियां, झीलें एवं आर्द्र भूमियां। तो ये टोटल 5 चैप्टर आपके यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। आज आपका 6 चैप्टर है कृषि एवं पशुपालन। तो आज हम उत्तर प्रदेश की कृषि एवं पशुपालन के बारे में बात करेंगे और इन्हें क्वेश्चंस के माध्यम से कवर करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम आपको बताएंगे प्रीवियस ईयर में आपसे इन टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं ये सभी चैप्टर्स आपके इस सीरीज के अंदर कंप्लीट किए जाएंगे और आपके एग्जाम से पहले इन सभी को यहाँ पर कंप्लीट कर दिया जाएगा। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, 6 चैप्टर है आपका उत्तर प्रदेश की कृषि एवं पशुपालन, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अभी आपको अच्छे से दिखेगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्न में से किस स्थान पर स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, लखनऊ। आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था। सही आंसर ऑप्शन बी होगा, 2017 में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन वर्ष 2017 में किया गया था, जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दोगुना करना था। इस आयोग के अध्यक्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ थे। इसके प्रमुख कार्यों के अंतर्गत कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन तथा रेशम पालन आदि विविध कार्यों के निष्पादन में किसानों की शक्तियों एवं उनकी निर्बलताओं की समीक्षा करने के साथ ही फसलों के बेहतर भंडारण एवं विपणन को सम्मिलित किया गया था। थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने, उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहला कथन, भारत में गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा हब है उत्तर प्रदेश। दूसरा, भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है। तीसरा, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। आपको बताना है कौन से कथन यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बारे में सही है। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन डी होगा। सिर्फ 1 और 2 ही यहाँ पर कथन आपका सही दिया गया है। 1 और 2 कथन कहता है, पहला कथन कहता है उत्तर प्रदेश भारत में गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा हब है, तो ये कथन आपका सही है। दूसरा कथन कहता है भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है उत्तर प्रदेश, तो ये भी कथन आपका यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश दूध और गन्ना उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है, जबकि चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा स्थान रखता है। इसीलिए आपका 1 और 2 यहाँ पर सही होगा। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा निम्न वर्ष में हुई थी। सही आंसर ऑप्शन बी होगा, 2014 में। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2014 के तहत झांसी में हुई थी। देखिए, इसी के साथ आपको यहाँ पर यह भी याद रखना है कि इस रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर हुई थी, झांसी में हुई थी। कब हुई थी, 2014 में हुई थी। पांचवा क्वेश्चन है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक जिला एक उत्पाद योजना के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। सूची 1 में आपके उत्पाद दिए गए हैं और सूची 2 जिला है, तो आपको इनका मिलान करना है। देखिए, लहसुन, प्याज, मिर्च और हल्दी, इनका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। डायरेक्ट हम इसका सही सुमेल देखेंगे ताकि हम इनको याद कर पाएं। देखिए, लहसुन का उत्पादन कहाँ पर होता है, मैनपुरी में। प्याज गाजीपुर से मिलेगा, मिर्च देवरिया, हल्दी ललितपुर। तो ये सभी इन उत्पादों के लिए ये वाले जिले फेमस हैं। इन्हें आपको एज इट इज याद कर लेना है। 6th क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न राज्यों में से कौन
ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा उत्तर प्रदेश। देखिए, दिए गए राज्यों में ट्यूबवेल यानी कि नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में की जाती है। सांख्यिकी डायरी उत्तर प्रदेश 2019 के अनुसार यहाँ कुल शुद्ध सिंचाई में 74.9% सिंचाई नलकूप द्वारा की जाती है। नहर द्वारा सिंचाई यहाँ पर 15.2%, कुआं द्वारा सिंचाई 8.8% तथा तालाब, झील एवं पोखर द्वारा सिंचाई 0.5% होती है। तो सबसे ज्यादा सिंचाई किसके द्वारा होती है? नलकूप के द्वारा। 7वां क्वेश्चन है, यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा 5G। उत्तर प्रदेश में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग 5 ग्राम है। 8वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा बीघा। तो बीघा उत्तर प्रदेश सहित भारत के कुछ हिस्सों में परंपरागत भूमि मापन की इकाई है। 1 बीघा 20 बिस्वा के बराबर होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा IIVR कानपुर। ये आपका यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पर आप इन्हें देख सकते हैं। देखिए, IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये आपका वाराणसी में है। IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, ये आपका कानपुर में है। IVRI इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह आपका इज्जत नगर बरेली में है। IGFRI इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका झांसी में है। 10वां क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा IVRI कानपुर। ये आपका यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है। तो ये कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। इसके अलावा बाकी सभी को भी देख सकते हैं। IARI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह नई दिल्ली में स्थित है। IVRI इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह आपका बरेली जिले के इज्जत नगर में स्थित है। इसके अलावा NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह आपके करनाल हरियाणा में स्थित एक प्रमुख डेयरी अनुसंधान संस्थान है। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। 11वां क्वेश्चन आपके सामने है, पहला केंचुआ बीज बैंक जहां स्थापित होने जा रहा है वह स्थान है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा इज्जत नगर बरेली। 12वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। आप देख सकते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित अन्ना प्रथा के तहत जब चैत्य मास में फसल कट जाती है और खेत खाली हो जाते हैं, तब जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है। यह अन्ना प्रथा बुंदेलखंडी क्षेत्र के लिए के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए एक प्रकार का अभिशाप सिद्ध हुआ है। 13वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में किसके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा कृषि। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्रों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या के 59.3% लोग कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में नियोजित हैं। इसमें से 29% कृषक व 30.3% कृषि श्रमिक हैं। 14वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं? सही आंसर ऑप्शन ए होगा कृषि क्षेत्र में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है जहाँ कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक कर्मचारी नियोजित हैं। प्रदेश के कुल कर्मकारों में सर्वाधिक लगभग 59.3% लोग कृषि क्षेत्र में नियोजित हैं। 15वां क्वेश्चन है, यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा राई तथा सरसों। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुखतम तिलहनी फसल राई और सरसों है। तिलहन उन फसलों को कहते हैं जिनसे वनस्पति तेल का उत्पादन होता है, जिसमें महत्वपूर्ण है तिल, सरसों, राई, मूंगफली और सूरजमुखी। भारत में तिलहनों की उपज बढ़ाने के लिए पीत क्रांति की संकल्पना दी गई। क्षेत्रफल की दृष्टि से खाद्यान्न फसलों के बाद तिलहन का ही स्थान है। 16वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा लखनऊ।
उत्तर प्रदेश का लखनऊ जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। उल्लेखनीय है कि दशहरी आम को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग का विशेष कानूनी दर्जा प्राप्त है। एक अलग स्वाद और सुगंध के कारण दशहरी आम की विशेष पहचान है। 17वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राज्य खेती के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा सभी। उत्तर प्रदेश में राज्य खेती के प्रमुख उद्देश्यों में शोध कार्य, प्रदर्शन कार्य तथा बीज गुणन कार्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि मंत्र आदि का प्रसार करना राज्य खेती के अन्य प्रमुख उद्देश्य हैं। देखिए 18वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा धान, गेहूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी निश्चित क्षेत्र में एक नियत अवधि में फसलों का इस क्रम में उगाया जाना कि उर्वरा शक्ति का कम से कम ह्रास हो फसल चक्र कहलाता है। उत्तर प्रदेश में धान, गेहूं फसल चक्र का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। 19 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहला कथन, उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। और यहाँ पर चौथा है, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। आपको बताना है उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है। तो कौन से कथन सही है? यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा, 1, 2, 4। देखिए उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा इसलिए कहा जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है। और फोर्थ है आपका, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। तो ये आपका यहाँ पर सही होगा। 20 क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा उत्तर प्रदेश। 21 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सबसे पहला कथन है, मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में भारत की भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। तीसरा, राजस्थान में भारत की भेड़ों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। और चौथा, भारत में उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो सही आंसर यहाँ पर कौन सा होगा ये आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। 1 और 2 कथन आपका यहाँ पर सही दिया गया है। पहला कथन कहता है मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। और दूसरा कथन कहता है उत्तर प्रदेश में भारत की भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। देखिए यहाँ पर आप इसे समझ सकते हैं। प्रश्नकाल के दौरान विकल्प ए सही था, किंतु अक्टूबर 2019 में प्रकाशित 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल मवेशियों की संख्या में गाय बैल का प्रतिशत 35.94% है, जिसमें राज्य स्तर पर सर्वाधिक गाय बैलों की संख्या की दृष्टि से पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर है। तो आपको इस लेटेस्ट डेटा को यहाँ पर याद रखना है। जबकि भैंसों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। भेड़ों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य तेलंगाना तथा दूसरा आंध्र प्रदेश है। इसके अलावा दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान, जबकि राज्यों के मामले में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। 22 क्वेश्चन है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा प्रतापगढ़। तो आप देख सकते हैं आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ के कुंडा और कालाकंकर में आंवला के लिए फल पट्टी विकास योजना चलाई जा रही है। 23 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा जून जुलाई के दौरान। खरीफ फसल की बुआई का समय जून जुलाई के दौरान होता है। इसकी प्रमुख फसलें हैं ज्वार, बाजरा, धान आदि। 24 क्वेश्चन है, उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा झांसी। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। पशुओं की विशेष चिकित्सा के लिए 3 पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, लखनऊ में कार्य कर रहे हैं। 25 क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा खाद्यान्न। उत्तर प्रदेश देश में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वर्ष 2020-21 के अनुसार भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 18.89% खाद्यान्न का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है।
यह गेहूं, आलू और गन्ना के उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है। तिलहन उत्पादन में राजस्थान तथा दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 26। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज कौन सी है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा गन्ना। तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल गन्ना है। प्रदेश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र के लगभग 13% भाग में गन्ने की खेती की जाती है। वर्ष 2020-21 के चौथे अग्रिम अनुसार उत्तर प्रदेश में देश का 44.50% गन्ना उत्पादित किया जाता है। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तिलहन में राजस्थान, जूट में पश्चिम बंगाल, कपास में महाराष्ट्र अग्रणी है। 27 क्वेश्चन देश की कुल, देखिए ये क्वेश्चन विवादित है इसीलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा मूंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में बोई जाने वाली फसलों में मूंग की अवधि सबसे कम है। यह अवधि लगभग 60 दिन की है। यह खरीफ और जायद की फसल है। मसूर और चना 90 दिन, अरहर 260 दिन की फसल होती है। 29 क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में, देखिए ये क्वेश्चन विवादित है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर विवादित दिया गया है, फिर भी चलिए इसे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है। देखिए केसर उत्पादन हेतु आदर्श जलवायु उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है। वर्ष 2015 में अलीगढ़ जनपद के किसान जलाल अहमद ने केसर की खेती द्वारा इसका उत्पादन किया है, किंतु यह एक अपवाद और अनूठा उदाहरण मात्र है। 32 क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कृषि उत्पादन को बढ़ाने में सबसे अधिक प्रभावी कारक उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग है। 33 क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा बुंदेलखंड क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र के जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा और महोबा जिलों में सोयाबीन की खेती प्रमुखतः की जाती है। 34 क्वेश्चन निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा चना का। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत दलहनी फसलों में चना का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, जो देश के कुल चना उत्पादक क्षेत्रों का लगभग 6% हिस्सा कवर करता है। 35 क्वेश्चन भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा गेहूं, आलू और गन्ना। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का है। उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना और आलू के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 36। उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा 1 और 3, गन्ना और आलू का। 37 क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? सही आंसर ऑप्शन डी है 1 और 3, आलू और गन्ने का। इसे हमने अभी भी देखा है। तो क्वेश्चन आपसे रिपीट कर भी पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको इन्हें अच्छे से याद रखना है। निम्न में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा चावल। आप सभी को पता है कि चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर नहीं है, पश्चिम बंगाल है। 39 क्वेश्चन है भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है किसके उत्पादन में? सही आंसर ऑप्शन बी होगा धान के उत्पादन में। 40 क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य कौन से हैं? सही आंसर ऑप्शन बी होगा उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा राज्य भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं। भारत में वर्ष 1966 से 67 में देश में अधिक उपज देने वाली उन्नत किस्मों के प्रयोग से कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जिसे हरित क्रांति की संज्ञा दी जाती है। वैश्विक दृष्टि से हरित क्रांति का जनक प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, किंतु भारत में हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। 41 क्वेश्चन निम्न में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा धान, मक्का और गेहूं का। 42 क्वेश्चन है निम्नांकित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश
भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक है? सही आंसर ऑप्शन डी है गेहूं का। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में गेहूं, आलू व गन्ना की पैदावार होती है। चना के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। 43 क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा फूलों का। उत्तर प्रदेश फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। फूल उत्पादन में प्रथम राज्य तमिलनाडु है। गेहूं, आलू व गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। 44 क्वेश्चन है, किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा गेहूं और गन्ने के उत्पादन में। 45 क्वेश्चन, भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा 90%। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 90% है। मेंथा की खेती बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, बाराबंकी, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, लखनऊ आदि जिलों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर की जाती है। इसके तेल का उपयोग सुगंध के लिए व औषधि बनाने में भी किया जाता है। 46 क्वेश्चन आपके सामने हैं, वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। गन्ना उत्पादन में देश में प्रथम, आलू उत्पादन में शीर्ष, देश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक, देश का सर्वाधिक धान उत्पादक। यहाँ पर आपको सही आंसर बताना है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा 1, 2, 3 आपका यहाँ पर सही आंसर है। उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, आलू उत्पादन में शीर्षस्थ है और देश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादन यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। 47 क्वेश्चन, पूर्वी उत्तर प्रदेश की पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा धान की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काला नमक चावल पूर्वी उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। इस चावल को बुध चावल के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की बेहतरीन किस्मों में से एक है। इसकी खेती कुशीनगर, गोंडा, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, संत कबीर नगर, बहराइच, श्रावस्ती में की जाती है। 48 क्वेश्चन, आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले से उद्भूत मानी जाती है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा वाराणसी। तो आप देख सकते हैं आम की लंगड़ा प्रजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से उद्भूत मानी जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आम की अन्य प्रजातियां और संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं। दशहरी आम आपका लखनऊ और मलिहाबाद से संबंधित है। इसके अलावा बाकी भी आप देख सकते हैं। अल्फांसो आम कहाँ का है? यह रत्नागिरी महाराष्ट्र का है। केसर आम आपका जूनागढ़ गुजरात का है। तो यहाँ पर आप इन्हें देख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 49 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें हैं। सही आंसर ऑप्शन ए होगा रबी फसलें, खरीफ फसलें और जायद फसलें। उत्तर प्रदेश की रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और जायद की फसलें मुख्य प्रकार की फसल है। देखिए 50 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं? सही आंसर ऑप्शन ए होगा गेहूं, चना, मटर, जौ। यह आपकी उत्तर प्रदेश की प्रमुख रबी फसल हैं। देखिए रबी फसलों की बुआई अक्टूबर-नवंबर माह में की जाती है। इन फसलों की कटाई मार्च अप्रैल तक कर ली जाती है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख रबी फसलें हैं गेहूं, जौ, चना, मटर, अलसी, सरसों, धनिया आदि। 51 क्वेश्चन, निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा आलू। आलू का सब्जियों में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी उत्पादन क्षमता अन्य फसलों से अधिक है। यह एक सस्ती फसल है जिस कारण इसे गरीबों का मित्र कहा जाता है। यह फसल मूल रूप से दक्षिण अमेरिका की है। इसमें कार्बोहाइड्रेट और विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। आलू की फसल को झुलसा रोग से सबसे ज्यादा नुकसान होता है। 52 क्वेश्चन है, 2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए कहता है पहला स्थान है। ऑप्शन ए कहता है पहला स्थान है। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए 2017-18 के अनुसार भारत दुनिया का सबसे अधिक दाल उत्पादन करने वाला राष्ट्र था, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र का योगदान के अनुसार क्रम से पहला, दूसरा और तीसरा स्थान था। वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र क्रम से पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर है। वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक होने के साथ साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है।
वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार भारत दूसरा सबसे बड़ा दाल निर्यातक भी है। 53 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था। सही आंसर ऑप्शन सी होगा, लखनऊ में। कृषि कुंभ 2018 का आयोजन 26 से 28 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया था। इसमें किसान, पशुपालन, कृषि से जुड़े उद्योग, बीज आदि से जुड़े विषयों पर प्रकाश डाला गया था और किसान कैसे अच्छा उत्पादन कम लागत में करें, इसके लिए उन्हें प्रशिक्षित भी किया गया था। 54 क्वेश्चन है, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा, पहला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। इसके अलावा गन्ने के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। 19 अगस्त को राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाता है। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थापित किया गया है। 55 क्वेश्चन आपके सामने हैं, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई का उपयुक्त समय निम्न में से कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा, अप्रैल का पहला पखवाड़ा। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई के लिए उपयुक्त समय अप्रैल का पहला पखवाड़ा है। कपास की खेती प्रदेश के गंगा, यमुना, दोआब, बुंदेलखंड, रुहेलखंड के क्षेत्रों में की जाती है। प्रमुख रूप से आगरा, मथुरा, अलीगढ़ व हाथरस में कपास की खेती की जाती है। 56 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा, आम का। उत्तर प्रदेश आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जबकि मध्य प्रदेश अमरूद का, बिहार लीची का सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। 57 क्वेश्चन, भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, प्रथम। उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना, आलू, दुग्ध तथा कुल खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का चावल उत्पादन में दूसरा स्थान है और प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का है। 58 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा, गन्ना। उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर होने के साथ ही सबसे अधिक क्षेत्रफल पर गन्ने का उत्पादन करने वाला राज्य भी है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। भारतीय चीनी अनुसंधान उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। 59 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। 60 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, उत्तर प्रदेश। भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना, आम, आंवला, तरबूज, खरबूज, आलू, सब्जी, दुग्ध, चीनी, शहद आदि उत्पादन में देश में प्रथम स्थान रखता है। तो आपको इन सभी फैक्ट को याद कर लेना है जो आपको आज की वीडियो में बताए गए हैं, आज की क्लास में हमने डिस्कस किए हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। सभी यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन है ये उत्तर प्रदेश के किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन आपसे दोबारा भी पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आपको इन्हें अच्छे से याद कर लेना है। देखिए 6 चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अभी नेक्स्ट चैप्टर है 7 चैप्टर, उत्तर प्रदेश की सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।